हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत, जहां हम पढ़ रहे थे पॉलिटी फॉर द अपकमिंग जेके कांस्टेबल एग्जाम। ये पॉलिटी आपको सिर्फ कांस्टेबल एग्जाम में नहीं बल्कि जेके द्वारा कंडक्ट करने वाले और बहुत से एग्जाम्स में काम आएगी, क्योंकि पॉलिटी अक्सर एग्जाम्स में जेके पूछता रहा है। अभी रिसेंटली जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है वहाँ पे भी पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको हर एग्जाम का, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। ऑल्दो अभी कांस्टेबल एग्जाम की एडवर्टीजमेंट इशू नहीं हुई है, बट एक नोटिस जेके ने निकाला था जिसमें उन्होंने बताया कि एडवर्टीजमेंट जल्दी ही इशू हो जाएगी। टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें उसकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो जल्दी ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। दैट्स वाई हम ये कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आप यूट्यूब पे तो सब पढ़ ही रहे हैं, साथ ही आपके लिए एक पेड कोर्स भी लाया गया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल ऐप पे, द मंजिल भारत ऐप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी लेक्चर्स, मैथ्स के, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ऑल लेक्चर्स यू विल गेट देयर। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी की सीरीज़ में जो हमने कंटिन्यू की थी, जिसे हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि किस तरह से वो बना, फिर हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स अभी तक फंडामेंटल राइट्स में हो चुकी हैं। फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा। साथ ही लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट को। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट ऑफिस को डिस्कस, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जनरली पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज इससे भी बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वाइस प्रेसिडेंट, दैट इट इज अ सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। संविधान की तरफ से जब ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स जो है अरेंज किया जाता है, सबसे पहले जो आते हैं दैट इज प्रेसिडेंट। सो द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन आवर कंट्री, संविधान के रूप से जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, ऑफिस है, दैट इज ऑफ प्रेसिडेंट। तो सेकेंड नंबर पे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स में आते हैं द वाइस प्रेसिडेंट। इट इज अ सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। फाइन। और वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट जब कभी भी प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, जो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है, वो कभी वैकेट हो जाए, आइदर ड्यू टू रेजिग्नेशन, आइदर ड्यू टू अनटाइमली डेथ। इन वजह से जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेट हो जाता है तो तब तक, जब तक नए प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं किए जाते, चुने नहीं जाते, तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं। क्लियर है यहां तक? Next important thing about vice president is he also serves as the chairman of राज्य सभा। राज्य सभा जो हमारे संसद का एक सदन है, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं वही होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। ये आपको ध्यान रखना है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जिसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी एंड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी। क्लियर है? अभी तक हमने जाना कि उपराष्ट्रपति जो हैं दैट इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स, और वो राष्ट्रपति के पद पर तब नियुक्त होते हैं जब कभी भी राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो वेकेट हो जाए, आदर ड्यू टू उनके रेजिग्नेशन की वजह से वो रिजाइन कर दें, या उनके अनटाइमली डेथ हो जाए, या वाई इम्पीचमेंट ऑल्सो। इम्पीचमेंट क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर जिसके थ्रू ही जो प्रेसिडेंट है उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है? इम्पीचमेंट के थ्रू, रेजिग्नेशन के थ्रू और डेथ के थ्रू अगर कभी ऑफिस वेकेट हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट वर्क एज अ प्रेसिडेंट टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है? एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर है यहां तक? ओके। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, हाउ उपराष्ट्रपति इज इलेक्टेड इन आवर कंट्री। तो उसके लिए भी इलेक्टोरल कोलाज है। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को नियुक्त करने के लिए एक समिति सॉर्ट ऑफ बनाई जाती है, एक इलेक्टोरल कोलाज होता है। उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं। उनके मेंबर्स में आते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसमें दिल्ली
पुडुचेरी की असेंबलीज भी इंक्लूडेड होती हैं, ऑल्दो दीज आर यूनियन टेरिटरीज, लेकिन उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी इंक्लूड की जाती है. सो इट इज दिस all these which I have enumerated constituted the electoral collage for the election of president. फाइन. अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाता है वहां पे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? पहला, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अब मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए, उनको इलेक्ट करने के लिए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही रखे जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, क्योंकि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है उनको चुनता कौन है, उनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. तो एक तरह से आप एक तरह से फेवरिज्म होने का चांसेस होते हैं, इसीलिए नॉमिनेटेड वाले मेंबर्स को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इंक्लूड नहीं किया जाता, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो इंक्लूड होते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस. सेकेंड है, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी इंक्लूड किया जाता है इलेक्टोरल कोलाज में, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता. तो सिंपली वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो समिति बनाई जाती है, जो इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाता है, वहां पे सिर्फ होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड. फाइन, क्लियर है? बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टू बी इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सिमिलर है, सबके लिए जरूरी है. आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट होगा दैट इज ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है. दूसरा, एज लिमिट है, दैट इज एटलीस्ट 35 ईयर्स की एज कंप्लीट करना जरूरी है. Above the age of 35 years can fight an election for vice president. ठीक है, सिमिलरली 35 ईयर्स एज ही क्राइटेरिया रखा गया है प्रेसिडेंट के लिए भी. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. अब यहां पे आप देखिए, जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था तो वहां पे मेंशन किया गया था कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. ठीक है, वहां पे हमने कहा था कि वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसी रखी जाती है कि मेंटल स्टेबिलिटी हो, अनसाउंड माइंड के ना हो, ठीक है, कोई उनके अगेंस्ट करप्शन का केस ना हो, इस तरह की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रखी जाती हैं. फाइन. लास्ट आता है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो सिमिलर था प्रेसिडेंट में. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी क्लियर किया था कि जहां से उनको किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा हो और वो गवर्नमेंट के अंडर हो. ठीक है, सो गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी हो सकती है, और कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है. ठीक है, तो ये यहाँ पे जिस भी चीज की बात की जा रही है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर कोई भी ऑफिस वो होल्ड नहीं करने चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, डजंट मैटर, बट पब्लिक अथॉरिटी हो, किसी के भी अंडर वो ऑफिस होल्ड नहीं करने चाहिए. ठीक है, सो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है ये ऑलमोस्ट सब में इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, जो भी मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, एवरीवेयर दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ओथ एंड अफर्मेशन. ओथ की शपथ उनको कौन देता है? जब वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है तो उनको ओथ कौन देता है? सो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दी जाती है बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उन्हें ओथ देते हैं, या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी पर्सन, वो अपनी जगह किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं इस काम के लिए. सो जनरली प्रेसिडेंट गिव द ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन देते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट कम्स द टर्म सिमिलर, दैट इज द प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स. 5 साल के लिए वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं. जिस दिन से वो ऑफिस में एंटर करते हैं उस दिन से स्टार्ट हो जाती है, दैट इज द टेन्योर, और तब से लेकर 5 ईयर्स तक वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं. ठीक है, और वो कभी भी रिजाइन दे सकते हैं और रेजिग्नेशन उनका जाएगा प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को. ठीक है, और प्रेजेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है दैट इज जगदीप धनखड़, जो 2022 में इलेक्ट हुए थे. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इससे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे. भाई ओके, तो दैट इज अबाउट वाइस प्रेसिडेंट.
इतना आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानना ज़रूरी है कि उनका इलेक्टोरल कोलाज क्या होता है, किस तरह से उनको इलेक्ट किया जाता है, कितनी उनकी टर्म होती है, कौन उनको ओथ देता है, किसको वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम करेंगे दैट इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर जनरली वी ऑल अवेयर ऑफ दिस पोस्ट। ठीक है, यही एक वो पोस्ट है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होता है, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहती है, न्यूज़ में रहती है, एवरीबडी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, सो इसका कुछ पॉलिटिकल टर्म्स जो हैं वो आज हम जानेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाते टाइम बताया था कि प्रेसिडेंट इज नोन एज अ नॉमिनल हेड। हमारे देश का जो नॉमिनल हेड होता है दैट इज प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है रियल और एग्जीक्यूटिव हेड। सो रियल हेड क्या है? प्राइम मिनिस्टर। अब नॉमिनल और रियल में क्यों ऐसा है, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड इसीलिए कहा जाता है कि ऑल्दो जितने भी डिसीजन हो रहे हैं वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बगैर वैलिड नहीं हो सकते। बिल पास हो रहा है, कानून बन रहा है, प्रेसिडेंट के उसमें साइन चाहिए। कोई मेमोरेंडम साइन हो रहा है, कोई एग्रीमेंट फॉरेन कंट्रीज के साथ हो रहा है, उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए। बट प्रेसिडेंट विदाउट द एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी सिग्नेचर नहीं कर सकते। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनका जो एडवाइस होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्चुअल में सारे डिसीजन बिहाफ प्रेसिडेंट के बिहाफ पे लिए जा रहे हैं, बट एक्चुअल वो डिसीजन ले कौन रहा है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सो रियल हेड कौन हो गया? रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर, और इन्हीं को एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव हेड मतलब जो कानूनों को बनाने के बाद उनको लागू करते हैं। कानून होंगे, स्कीम्स होंगी, वट एवर इट इज, किसी भी तरह की लीगल जो चीजें बनाई जा रही हैं उनको लागू करना, उनको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, साथ ही इन्हें कहा जाता है डी फैक्टो। डी फैक्टो इज रियल। ठीक है, डी फैक्टो, और प्रेसिडेंट को कहा जाता है डी ज्योर। फाइन, सो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में जीतती है वो अपने में से ही प्राइम मिनिस्टर को आप कहे एक तरह से इलेक्ट करती है। सो जो भी पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनता है ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, जो भी मेजॉरिटी पार्टी जो जीती है इलेक्शन उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो इन टर्न ही इज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, जैसा इस टाइम की इलेक्शंस में हुआ है, 2024 की इलेक्शन में किसी भी मेजर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो कुछ पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती है और उसे कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट, है ना, मिली जुली सरकार। उस समय भी जो भी पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। देन ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो कोलिशन हो, सिंगल मेजॉरिटी हो, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फाइन, सो आर्टिकल 75 सेज दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट की ओथ जो दे रहे हैं दैट इज प्रेसिडेंट, अपॉइंट जो कर रहे हैं, सिग्नेचर जो अपॉइंटमेंट लेटर में हो रहे हैं दैट इज ऑफ प्रेसिडेंट, बट डिसाइड कौन करते हैं? दैट इज द रूलिंग गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी जो जीती है, जो मेजॉरिटी में आई है। ठीक है, सो द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स हिम द ओथ। ठीक है, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। अब ये डिफरेंट टाइप की ओथ होती है, जनरली ये पूछा नहीं जाता, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बट इतना ध्यान रखिए कि ऑफिस की ओथ कि जिसमें जनरली ये बोला जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे, जो भी आइडल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को उनको फॉलो करेंगे। और सीक्रेसी का क्या मतलब है? इसमें ये कहा जाता है कि जो भी चीज़ें जो देश की इंटीग्रिटी के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें सेफ रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वो आपके कितने भी क्लोज हो आप उन्हें ओपन नहीं करेंगे, दैट स्टफ अबाउट कंट्री। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस इज पीएम इज नॉट फिक्स्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट। जनरली अभी तक हमने जब प्रेसिडेंट का ऑफिस पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि वहां पे उनका टेन्योर फिक्स है, दैट इज ऑफ 5 years। बट यहां पर क्या कह रहे हैं कि टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। आप प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को उनके टाइम से पहले नहीं हटा सकते। अगर हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा उसका प्रोविजन है जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। रेजोल्यूशन होगा जिसपे वोटिंग होगी, स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होके देन ही प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। बट प्राइम मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में ऐसा क्या है? जिस वक्त रूलिंग पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी अपनी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में खो देती है,
जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, मिलीजुली सरकार है, कुछ पार्टीज ने अपने वोट्स अपने वोट्स एक पार्टी को देके सबने मिलकर सरकार बना ली। बीच में कभी उनका कन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी बात पे उनके आप कहें तो विचार नहीं मिलते और वो अपनी सीट्स वापस ले लेते हैं, तो पार्टी के पास से मेजॉरिटी चली जाएगी। एंड जिस मूवमेंट मेजॉरिटी चली जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट छोड़नी होगी। इसका दूसरा कंटेक्स्ट भी हो सकता है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, 2-3 साल पहले ये बहुत न्यूज में रहा था, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ ये मोशन लाया गया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पार्लियामेंट में लाया जाता है जस्ट टू एश्योर कि जो भी पार्टी रूलिंग में है उसको जो है सपोर्ट मिल रही है, मेजॉरिटी है उसके पास कि नहीं है। तो जस्ट इस कंफर्मेशन के लिए वोटिंग कराई जाती है, और अगर उस वक्त भी जितने भी मेंबर्स बैठे हैं वो मेजॉरिटी वोट इन फेवर नहीं करते रूलिंग गवर्नमेंट के, नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में करते, तो उसी वक्त गवर्नमेंट को अपनी सीट छोड़नी होती है और गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। दैट्स वाई कहा जाता है कि पीएम का जो ऑफिस है वो फिक्स नहीं है, वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कभी भी जैसे ही वो मेजॉरिटी लूज करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट छिन जाती है। ठीक है, ओके, सो हाउएवर एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जब तक मेजॉरिटी है उन्हें निकाला नहीं जा सकता, तब तक 5 साल तक गवर्नमेंट रहेगी। अगर 5 साल तक वो मेजॉरिटी को रखते हैं अपने पास, तो वो 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उनको निकाला नहीं जा सकता। बट विदिन टेन्योर ऑफ 5 years अगर कभी भी मेजॉरिटी जाती है उनके हाथ से, तो उन्हें डिसमिस किया जा सकता है। ठीक है, तो फिक्स टेन्योर नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। So the constitution does not specify any particular process for selecting and appointment of prime minister। कोई specific process नहीं बताया गया है, बट आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वही उनको ओथ देते हैं, और जनरली जो भी पार्टी जीतती है, मेजॉरिटी में आती है, उसी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। इन केस कोई भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं बन पा रही है और कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी मर्जी की पावर चूज करके किसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, एंड देन विद द स्पेसिफाइड टाइम उनको पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी को शो करना होता है। ठीक है, okay, so the president usually in case when there is no clear cut majority, the president may use the discretion in selecting and appointing the prime minister। जब उनको किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं अमंग द एमपीज। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया, नहीं, उनके पास सीट होनी चाहिए, वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, किसी भी एक सदन के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, एंड जब उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, देन उनको अपनी मेजॉरिटी, अपना कॉन्फिडेंस जो है ऑब्टेन करना होता है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ अ मंथ। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर उनको अपना सदन में जो मेजॉरिटी है, दे हैव टू प्रूव इट। ठीक है, ओके, सो ओथ प्रोवाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म जैसे बता दिया आपको कि फिक्स नहीं रहता है, बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट किया जाता है, कि क्या वो सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही हो सकते हैं। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनको चुना गया है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी बने हैं। ठीक है, सो पहले प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी आपको किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतना जरूरी है। अब क्या सिर्फ आप लोकसभा के मेंबर को ही प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? नहीं। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि जो एमपी है, इट कैन बी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, कहीं से भी हों, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो लोकसभा के ही मेंबर हो, वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। Okay, one more thing, that is PM is the chairperson of the cabinet, council of minister and important cabinet committees। तो देखिए, एक चीज होती है कैबिनेट और वन इज कैबिनेट और एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जल्दी आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि कैबिनेट क्या है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं वो सभी मिनिस्टर्स उसमें होते हैं। डिफेंस का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रोड का है, तो वो सब जो मेंबर्स हैं वो बनाते हैं कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हर तरह के मिनिस्टर्स आ जाते हैं।
ठीक है, जिनके पास इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी, जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं वो भी, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक लार्जर, आप एक तरह से कह दे, ऑर्गन होती है, ठीक है। तो चाहे कैबिनेट हो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, दोनों का चेयरमैन जो होगा, जो हेड होंगे, दैट विल बी प्राइम मिनिस्टर, और वही पोर्टफोलियो भी डिसाइड करते हैं कि किस मिनिस्टर के पास कौन सी मिनिस्ट्री जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर चेंज होते रहते हैं, आज जो डिफेंस मिनिस्टर है मे बी 2-3 ईयर्स के बाद उनका पोर्टफोलियो चेंज हो जाए, ठीक है। आप निर्मला सीतारमण को देखिए, पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थी, देन उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। तो पोर्टफोलियो चेंज होते हैं एंड दैट डिपेंड्स अपॉन प्राइम मिनिस्टर, फाइन। सो वो चेयरमैन है कुछ और इंपॉर्टेंट बॉडीज के भी, जैसे नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी लोकल बॉडीज हैं, इन सब के चेयरमैन रहते हैं प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसाइड करते हैं, उनकी डिसीजन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का जो काम होता है, दैट इज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरह से आप करें, कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के बीच में, फाइन। ओके, सो दैट इज इट। आज हमने 2 नए ऑफिसेस के बारे में पढ़ा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। बहुत ही छोटा टॉपिक था, ठीक है। इससे जनरली 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक ओथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, टेन्योर के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्टोरल कोलाज के बारे में पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है जिसका चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, दैट यू शुड नो, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।